Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good, students. So in today's lesson, you will focus on the greenhouse effect and global warming. They both are connected. ये previously भी हम discuss कर चुके हैं और हमने ये भी discuss किया हुआ है that greenhouse effect, increased greenhouse effect causes global warming and global warming causes, yes, very good, climate change. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट फॉर योर अर्थ. हाउ? बिकॉज योर अर्थ हैज एन इनविजिबल प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैसेस and these gases absorb the sunlight and they keep your earth warm, right? But what will happen that it's kind of a glass like effect which you cannot see, right? So what is going to happen that if you increase the amount of these gases into the air, so here you can see that the global temperature from 1881 till 1910 it has started to increase. यानी कि इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, which means कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, water vapors. So these all are, and also CFCs. So these all are greenhouse gases और ये तमाम क्या हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब करती हैं. So it's kind of like कि मैं आपको एक चीज समझाती हूँ कि आपको सर्दी लग रही है and you need one jacket to keep yourself warm. Let's suppose I will give you 4 jackets and I ask you to please wear them. तो क्या होगा? आपकी तो सर्दी एक जैकेट से ही कम हो जाएगी. But what if I put 3 or 4 more jackets on the top of you? जरा सोचें इस बारे में, पॉज करें और सोचें एक दफा. वेरी गुड, यू विल बिकम एक्स्ट्रा वार्म. उस वार्मथ की आपको जरूरत भी नहीं है. तो सो इज द केस विद द अर्थ. greenhouse effect is a positive effect. But when you add so many greenhouse gases artificially into the air, they are going to increase the temperature of the earth. तो इस increased temperature को हम क्या कहते हैं? इसको हम global warming कहते हैं. अब ग्लोबल वार्मिंग से सिर्फ अर्थ का टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं और हम उनको एक एक करके डिस्कस भी करेंगे. सो यहाँ आपको नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नजर आ रहा है एंड हियर यू कैन सी टू मेनी ग्रीन हाउस गैसेस दैट आर एडेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स व्हिच लेड टू द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट और यू कैन से दैट इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. यहाँ आपके सामने एक ग्लेशियर दिखाया गया है दैट इज इन स्विट्जरलैंड. आप उसकी हालत देखें दैट व्हाट इट यूज्ड टू लुक लाइक इन 2006 एंड नाउ इन 2015 इट्स टोटली मेल्टेड अवे. सो इससे क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो जाते हैं. जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो इनका पानी कहाँ जाता है? इट एंड्स अप इनटू द सीज एंड ओशंस. तो ओशंस एंड सीज का जो लेवल है वो भी राइज हो जाता है. जब वो राइज होता है तो फ्लडिंग हो जाती है. जब फ्लडिंग होती है तो लोगों के घर डिस्ट्रॉय होते हैं. यहाँ आपको एक स्टॉर्म नजर आ रहा है जो कि नॉर्थ टॉप सेल बीच पर आया था. दैट वाज हरिकेन मैथ्यू. सो इंक्रीज्ड हरिकेन्स हो जाते हैं जो कि बार बार आते हैं, जिसकी वजह से वेदर जो है इंटेंस हो रहा है. हियर यू कैन सी दैट जो एनिमल्स जो हैं जो ठंडे इलाकों में रहते हैं उनका बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है बिकॉज द आइस इज मेल्टिंग. देन पोटेंशियली देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड, क्योंकि जब ड्राउट होंगे या बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो जाएगी तो यू कैन नॉट ग्रो योर क्रॉप्स. और ओशन लेवल्स जो है राइज होने की वजह से क्या होगा? इससे भी अगेन फ्लडिंग होगी. सो करना क्या चाहिए? व्हाट इज द नीड ऑफ एक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन जो है इसको रोकना पड़ेगा, इसको मिटिगेट करना पड़ेगा. अब आप इसको मिटिगेट कैसे करेंगे, इसको रोकेंगे कैसे? आपने सबसे पहले क्या लगाने हैं? दरख्त लगाने हैं और दरख्तों को काटना नहीं है. वेरी गुड. नेक्स्ट चीज आपने क्या करनी है? आपने सस्टेनेबल एनर्जी यूज की तरफ आना है. नो फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये क्या करते हैं? दे एड ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एनवायरमेंट. कोशिश करें कि आप सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी या विंडमिल एनर्जी की तरफ कन्वर्ट हो जाएं. जो कार्स हम यूज करते हैं, पेट्रोल कार्स या डीजल कार्स, गैसोलीन कार्स नहीं होनी चाहिए. दे शुड बी इलेक्ट्रिक कार्स. ठीक है? तो these are some of the ways. Then you need to reduce the use of plastic, recycle paper. So this is how you can stop the global warming. So my dear students, I hope now you understand the connection between increased or enhanced greenhouse effect and global warming.
and how it, adds so many problems to the earth. I'll see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.